वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एवरीवन। दोस्तों, मणिपुर वायलेंस में जीरो एफआईआर टर्म का यूज किया जा रहा है। तो ये जीरो एफआईआर आखिर क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो उसे उस एरिया के पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई सीरियस क्राइम होता है तब पुलिस स्टेशन अपने एरिया के बाहर से भी एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद उस एरिया के पुलिस स्टेशन को ये एफआईआर ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसकी वजह से इस एफआईआर कॉपी की कोई रजिस्टर नंबर नहीं मिलता है और इसीलिए इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। मणिपुर वायलेंस में भी बहुत सारे जीरो एफआईआर रजिस्टर हुआ था और अभी भी हो रहा है। जीरो एफआईआर को लीगल करने का रीजन यह है कि क्राइम होने के तुरंत बाद ही एक्शन लिया जा सके और देर ना हो। जस्टिस वर्मा कमेटी ने जीरो एफआईआर को रेकमेंड किया था आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट, जो कि 2012 के 16 दिसंबर में हुआ था। जीरो एफआईआर का और एक ऑब्जेक्टिव यह है कि इससे क्रिमिनल के मन में एक डर पैदा कर सके और लड़कियों को सेफ्टी दी जा सके, और इसकी वजह से महिलाएं कोई भी पुलिस स्टेशन पे अपना एफआईआर रजिस्टर कर पाएंगी और उनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दोस्तों, एफआईआर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में कहूं तो एफआईआर एज ए टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन पेनल कोड या फिर सीआरपीसी में मेंशन नहीं किया गया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये एफआईआर आखिर कहां मेंशन किया गया है, तो उसका जवाब है पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स में मेंशन किया गया है। इसमें यह लिखा है कि अगर कोई कंप्लेंट आता है तब पुलिस को उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होता है और एज पर द रेगुलेशंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। इसका मतलब है कि सेक्शन 154 में कंप्लीट गाइडलाइंस लिखा हुआ है, लेकिन एफआईआर एज ए टर्म पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स में मेंशन है। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सीरियस क्राइम हुआ है तो पुलिस उसकी एफआईआर रजिस्टर करके उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे, और अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ऑरली भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है और उसको सेम टू सेम लिख के एफआईआर रजिस्टर करने वाले इंसान को प्रॉपर वे में बताया जाता है, और अगर वो सेटिस्फाइड है तब उनकी सिग्नेचर लेके एफआईआर की प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। और इस एफआईआर का क्रक्स पुलिस स्टेशन के रेगुलर डायरी में मेंटेन किया जाता है। ओके, तो यही तक था आज का पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।